मत रो अब्बा, मत रो। सर्दियों की ठंडी रात में अस्पताल के फर्श पर लेटी और हुई बेटी बाप को समझाने की कोशिश कर रही थी। मुकद्दर का सताया हुआ बाप बेटी की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करने से कासिर था। वो कैसे आंसू रोक लेता? यही तो उसका सारा सरमाया था। मेरी बात सुन अब्बा, मैं मर गई तो तेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मेरी दवाएं खरीदने के पैसे नहीं तेरे पास। मेरा जहेज कहां से लाएगा? कहां से लाएगा मेरा बर जो खाली हाथ मुझे कबूल करेगा? तेरे पास तो 2 गज जमीन भी नहीं जो बेच लेगा। मेरे कफन दफन का फिक्र मत कर, ये तो खैराती हो जाएगा। बस इलाज के लिए कोई खैरात नहीं देता, कफन के लिए मिल जाती है। मेरी फिक्र मत कर। मैं तो माँ के पास जा रही हूं। वो मुसलसल रोए जा रहा था। आंसू में दरिया की रवानी थी। कभी बेटी के सर पे हाथ फेरता, कभी गल थपथपाता। मैं जाते ही बात करूंगी अल्लाह से, पूछूंगी, जरूर पूछूंगी अल्लाह पाक से। अगर इलाज के पैसे नहीं देता तो बीमार किए बगैर क्यों नहीं मार देता? क्यों देता है गरीबों को बच्चे? क्यों सताता है माँ बाप को औलाद की मौत का दुख देकर? पूछूंगी अब्बा। चुप कर। बोले जा रही है, बुके जा रही है, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं अल्लाह से तेरी जिंदगी मांग लूंगा, वो मेरी सुनेगा। बाप ने बेटी को तसल्ली दी। देखी हैं तेरी दुआएं। मेरे इलाज के पैसे कब से मांग रहे हो? क्या मिल गए? तो जिंदगी मिल जाएगी। बस छोड़ और महे जाने दे। हाँ, अपना ख्याल रखना, अब तेरी पीनू ही होगी। जो बुला बुला कर रोटी देगी खुद खा लिया करना। अब ज्यादा मजदूरी मत करना। अब कौन सा जहेज बनाना है? अकेले हो, 2 रोटियां तो थोड़ी मेहनत से मिल जाया करेंगी। अच्छा अब्बा, लोरी तो सुना दो, वो वाली। जा मेरी गुड़िया, जा जा। वो जो तुझे कभी भी सुनानी नहीं आती थी। बेटी ने हाथों में दम तोड़ते आखिरी ख्वाहिश की थी। अब वो हर वक्त गुनगुनाता रहता है।